इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं। जय हिंद जवानों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए टीए आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए साइंस के क्वेश्चंस। ये जो आप लोगों के साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ क्वेश्चंस प्लस वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट है, सेट नंबर 18 है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जो मानव रक्त का पीएच मान है ये कितना होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं आप लोगों के 6.4, 7.4, 8.4 या फिर 5.4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7.4। तो 7.4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शंस हैं रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल। तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो है आपका ऑप्शन ए रेटिनॉल। ओके, तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल, हर्ट्ज, पास्कल या फिर जूल। तो ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं। तो ये मापते हैं हम लोग डेसिबल में। किस में, तो डेसिबल में मापते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस का नाम क्या है। तो वह है आपका ऑक्सीजन, O2। ओके, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्वांटम थ्योरी किसने दी थी। मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर या फिर जे थॉमसन ने। तो जो क्वांटम सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया था मैक्स प्लैंक ने। किसने, मैक्स प्लैंक ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है ये जल का वह किस तापमान पर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये फिर -4 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है एक कि ये बताएं कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर होते हैं डिग्री। तो ऐसा तापमान बताएं जो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है ये आप लोगों को बताना है कि कौन सी है। ऑप्शंस हैं ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, रेडियस। तो जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम है फीमर। क्या नाम है, फीमर। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं जे थॉमसन, जे चैडविक, ई रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है ये की थी किसने, तो यह की थी जे थॉमसन ने। ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम कार्बोनेट
का सामान्य नाम क्या है? तो जो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वो आप लोगों को बताना है। बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, कास्टिक सोडा या फिर सिंदूर। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? यह है धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वह होता है चांदी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मधुमेह रोग डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन या फिर एस्ट्रोजन। तो जो मधुमेह रोग है ये आपका होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह रोग, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। इसी को हम लोग शुगर भी कह देते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है। जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकांशतः किस अंग में संपन्न होती है? ऑप्शंस हैं अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छोटी आंत। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गलगंड या घेंगा रोग, जिसे इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं, यह किसकी कमी से होता है? ऑप्शंस हैं आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आयोडीन। तो जो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो जो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एम्पियर। ओके। तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। जो वोल्ट होता है ये आपका होता है विभवांतर यानी वोल्टेज का। किसका? वोल्टेज का। और जो ओम होता है ये होता है रेजिस्टेंस का। ओके। और जो वाट है ये आपका पावर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लाल ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो विटामिन B1 है इस विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो है वह है आपका बेरी बेरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस हैं ओ, ए, बी, ए बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए बी। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो वह है आपका विटामिन डी। ओके। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22।
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता। तो जो बॉक्साइट है ये किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो यह है एल्यूमीनियम का। किसका? एल्यूमीनियम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन, चैडविक, पावली, युकावा। तो जो पॉजिट्रॉन की खोज है ये किसने की थी? तो यह एडरसन ने की थी। किसने की थी? एडरसन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मिश्र धातु सोल्डर किन अवयवों से बनता है? तो जो सोल्डर है ये किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह आपके ऑप्शंस हैं सीसा और टिन, तांबा और जस्ता, कॉपर और टिन, लोहा और कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सीसा और टिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा या फिर हृदय में। तो जो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण है ये कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा में। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गोताखोर हैं वो सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो वो लोग करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का। ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है और जो हीलियम की परमाणु संख्या है ये आपकी 2 होती है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप्स कौन सा है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32। तो जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है उसका नाम है कोबाल्ट 60। क्या नाम है? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड, मार्कोनी, एडिसन, ग्राहम बेल। तो जो टेलीविज़न का आविष्कार है यह किया था जे.एल. बेयर्ड ने। किसने? जे.एल. बेयर्ड ने। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या फिर भारी जल। तो जो ड्राई आइस से शुष्क बर्फ़ है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।